तो इस म्यूज़िक मंडली ने अपने कर्तव्य दिखा दिए, अपने सारे रास्ते खोल दिए कि हम इस अवस्था में इस आनंद के साथ यहाँ विराजमान हैं। इस रंग संगीत को सुनने के लिए सारे देवताओं के प्रतिनिधि अपने रूप में जो हैं, अपने सिंबल्स प्रतीकों में मौजूद है, जो इस शो के लिए भी मंगल और आप सब के लिए भी मंगल कामना के साथ उपस्थित हैं। तो आइए हम विलंब ना करते हुए इस शो को शुरू करते हैं। आइए, ये महामंडलेश्वर नंदगिरी जी वो इस शो को उद्घाटित करेंगे। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर वैष्णवी नंदगिरी। नमस्कार, जय श्री महाकाल और नमो नारायण। हमारे देश भारत में सभी नर नारी की भांति हम अर्धनारी भी अपनी एक विशेष भूमिका निभाते हैं। हम भी इस समाज का अंग है और इस देश की संस्कृति, सभ्यता और कला में हम भी अपनी भूमिका निभाते हैं। और कटाक्ष रूपी विष हमने भी सहा है। वो दर्द, वो भावनाओं का एहसास हमें भी है जो वसंत की सेनाओं ने सहा। और हर मनुष्य के अंदर लोभ रूपी, काम रूपी या हिंसा रूपी विष मौजूद है। और हम अपने सृष्टि के रचिता परमपिता परमात्मा महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आओ और मनुष्य के अंदर उपस्थित ऐसे विष का हर लो। कला मंडली के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर काव्य कथा विषकोहर के वसंत सेनाओं का आनंद उठाइए और आप सभी इस काव्य कथा के माध्यम से अपने जीवन में भी परिवर्तन लाइए। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
शाम अवध में जुल्फ में गूंथे नहीं है फूल। तेरे बगैर सुबह बनारस उदास है। तेरे बगैर सुबह बनारस उदास है। तेरे बगैर सुबह बनारस उदास है। बनारस शामें उदास शामें शाम अवध में जुल्फ में गूंथे नहीं है फूल। तेरे बगैर सुबह बनारस उदास। यदि आ ही जाए प्रलय और बचाना ही हो कोई एक शब्द, तो विश्वास है मनु बचाएगा काम। मनु बचाएगा काम और सृष्टि पसार देगी पुनः अपने आयाम। काम से ही बनी इतनी सुंदर सृष्टि, काम से ही जन्मा सच्चित आनंद, काम से ही बही जीवन की अजस्र धार। जरा रुको, काम के साथ जरा रुको। काम के साथ किसने जोड़ दिया धंधा? किसने बना दिया काम को व्यापार? बना डाला गांव और शहर बाजार। बना डाला गांव और शहर बाजार। तीन 365 दिनों की खातिर कहते हैं 365 मंदिर हैं। 365 देवताओं के बिस्कोहर में पहले पहल बेबस स्त्रियों के दुखों से द्रवित हो किसी संत सन्यासी ने ही की होगी आर्त प्रार्थना। विश्व को हर, विश्व को हर, विश्व को हर। 365 दिनों के 365 मंदिरों के 365 देवी देवताओं को ललकारती है अनसुनी पुकार की तरह एक अर्ज आज तक। विश्व को हर, विश्व को हर, विश्व को हर।
माइक थोड़ा बढ़ा दीजिए सबका। सभी माइक पड़े। हेलो 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 भैया ये माइक बढ़ा दीजिए, 9 नंबर है। कितना नंबर है? बढ़ा हुआ है। पखावज का है 9 नंबर तो। हेलो 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 9 नंबर शहनाई ऊपर। भैया गलत बता रहे, 9 नंबर शहनाई नहीं है, पखावज पर लगा है 9 नंबर। सारा अनबैलेंस करा दोगे आप ऐसे? ठीक है, मैं यहाँ देख रहा हूँ, बढ़ा दूंगा, ठीक है, मुझे कम लगेगा तो। धागे न धागे तेटे 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 धागे न धागे घटा शो बिन चंद्र दम सति घटा शो बिन चंद्र दम कल कहनी धारा कल कहनी धारा श्रृंगी और नंदी श्रृंगी और नंदी हार जय जय शिव निजावा हार जय जय शिव निजावा सर 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 रर नाग कुंडल पाद जोबन कवम भग पर कवम
है शाम अवध गेस हुए दिलदार का परतव, और सुबह बनारस है रुखे यार का परतव। हमारी कथा हुनर के खजाने का एक गुमशुदा नक्शा है, एक उजला अध्याय है कला और कला रसिकों के उदात्त प्रेम का। जब भी सजने के लिए देखती हूं दर्पण, तो दिखती हूं पुराणों की अप्सराओं की तरह, तो कभी दिखती हूं आर्ष काव्यों की शताधिक उपकथाओं की नायिका सी, अनेक स्मृति काव्यों के आदिष्ट कथनों तंत्रों और गुह्य साधनाओं की स्थानीय शक्ति सी, रूप सी कामनी सी उत्सव विशेष की शोभा यात्रा में आगे आगे प्रदर्शन करती नर्तकी सी। मुनि वात्स्यायन को
64 कलाओं का देती हुई ज्ञान, दिखती हूँ गणिका से, जिसे अर्थवेत्ता कौटिल्य ने भी राजतंत्र का अविच्छिन्न अंग माना था और तय किया था 1 सहस्र पर्ण वार्षिक वेतन। कभी दिखती हूँ तांत्रिकों के महानिर्वाण तंत्र में, देवचक के सभारंभ में सिद्धि के लिए नियोग करती एक सहायिका से। वैदिक काल की अप्सराएं और समय मातृकाएं मध्य युग में देवदासियां और नगर वधुएं बनती गई और रक्कासा और तवायफ मुगल काल में। हमारी कथा है कला के कवलित होने की। क्या आपको पता है कि कई लोकोक्तियों और मुहावरों को हमने ही अता किए हैं अर्थ? अच्छा, क्या आपको पता है सुबह बनारस और शाम अवध का हमसे ही है नाता? अच्छा, तो सुनिए, नृत्य थी हमारी कुलदेवी और नृत्य था हमारा अर्घ्य और नैवेद्य। ये कठिन तप था जिसे हमें घुट्टी में पिलाया गया था, पीढ़ी दर पीढ़ी। नाचना गाना व्यवसाय न था हमारे लिए। ये अलग बात है कि रसिकों के नजराने और बख्शीश से चलता था हमारा जीवन और रसिकों का होता था मनोरंजन। हमारे हुनर का करते थे सम्मान। कला रसिक अमीर और अधिपति अपने दरबार में हमें देते थे मान। ललित कलाओं के विकास में अगर गौर करेंगे आप हमारा योगदान, तो आपकी निगाह में आएगा हमारा वास्तविक चित्र। तो मैं बात कर रही थी सुबह बनारस की, तो इसे जरा ठहर कर देखिए एक ख्वाब की मानिंद, क्योंकि आज नटराज की नगरी काशी में बुढ़वा मंगल की वो रौनक कहाँ। गुनगुन फागुन का उतार और चैत की कुनमुनी ठंड का संधिकाल, बहुत गुलाबी सा होता ये मौसम और गंगा जी का पवित्र जल सूर्योदय की स्वर्णाभा में चंदन सिंदूर के तिलक सरीका निर्मल और सुगंधित। आ
पूरब से पश्चिम तक घाटों पर काशीराज पार्षदों और महाजनों से लेकर जुलाहों और डोमों तक की नौकाएं अपनी अपनी शक्ति और श्रद्धा से सजी हुई, रंगीन चौब तूल लपेटकर, गोटे की लहरिया देकर, झालरदार चांदनी तान, कंदील की रोशनी में सारंगी, पेटी और तबले की संगत की सैकड़ों गुलजार महफिलें, बजड़ों पटेलों पर फूलों की क्यारियां, इत्र की खुशबुएं, नजरबाग और खुले चबूतरे पर गर्वीली गलेबाज सरस्वती बाई, विद्याधरी, हुस्नाबाई, बड़ी मोती, राजेश्वरी बाई, तौखी, मैनाबाई और छोटी मोती जब गाती धमार राग गौरी में कमल नयन के कौतुक तो समा बन जाता। कमल नयन के कौतुके हाँ, कमल नयन के कौतुके हाँ, कमल नयन के कौतुके हाँ, कहीं चकलेदार कमल नयन के कौतुके हाँ, कमल नयन के कौतुके कहीं चकलेदार मीर रुस्तम अली के काशी से चले जाने पर दुखी होकर गाती गोपिकाएं, कहाँ गयो मेरे होली के खेलैया, सिपाही रुस्तम अली बाके सिपहिया, कहाँ गयो मेरे होली के खेवैया। कहाँ गयो मेरो होरी के खेलैया, मेरे हजरत ने मदीने में मनाई होली, मेरे हजरत ने मदीने में मनाई होली,
किस शान की गौ है ये मनाई होली, तूने किस शान की गौ है ये मनाई होली, मेरे हजरत ने मदीने में मनाई होली, उनके असहाब ने क्या खूब नचाई होली, मेरे हजरत ने मदीने में मनाई होली, उनके असहाब ने क्या खूब नचाई होली, मेरे हजरत ने मदीने में मनाई होली, मेरे हजरत ने मदीने में मना, मेरे हजरत ने मदीने में मना, मेरे हजरत ने मदीने में मनाई तो सुनकर भजनों का गायन अपने पितरों को अर्घ देते मृतकों के परिजन तड़प उठते और परवश उछाल देते पैसे बजड़ों की ओर। ध्रुपद, मालकोश, मल्हार, बहार और बिहाग के रागों पर चैत के नवरंग में जैसे जुड़ जाता एक और अलबेला रंग, चटक हो जाती सर सम्मेलन की मुक्त बारादरी। लसलसे कंठ में शौक नखरे घोलती हुई हुस्ना बानो जब गाती, फुल गेंदवा हाय, फुल गेंदवा कर जमो है मारा हो राजा। लगत करे जवा में चोट, लगत करे जवा में चोट। फुल गेंदवा कर जमो है मारा हो राजा। लगत करे जवा में चोट, फूल गेंदवा न मारो, न मारो, न मारो राजा। लगत करे जवा में चोट, लगत करे जवा में चोट। आ आ लगत करे जवा में चोट। सुनकर भूख सी उठती थी मणिकर्णिका के कलेजे में। ये स्वर फाहे की तरह लगते थे कई उत्तप्त करेजों पर कि तभी गौहर जान की टेर उठती अपनी मुल्क परस्त प्रेमी को याद कर, जिसे मार डाला गया था मिर्जापुर में। मिर्जापुर कैलाश गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला पर। यही मिर्जापुर से उड़ले जहजिया पिया चली गैले रंगून हो। पनवाले पातर पिया तोर धनिया, देहिया गलेला जैसे नून। हियवा के मरमा वैदबो न जाने, लागल करेजवा में घून हो। कचौड़ी गली सुन कैदा पर। राजसी ठाठ थाने झुंड की झुंड तवायफ में तानपुरा लिए खड़ी खड़ी गाती थी और कभी कभी तवाफ करती थी तो सुरीली हवा में लयकारी भर जाती थी।
मुर्कियां बन जाती, भर जाता गंगा जी की पाकीज़गी में नवरस। बनारस की सुबह की महफिलें मकबूल थी भैरवी के लिए, जिसमें तवायफें बैठकर गाती थी। मंदिरों की घंटियों, वेद पाठ, चिड़ियों के कलरव और अजान की तान में एक और पवित्र स्वर था कला का, जो बनारस की सुबह को और खुश रंग और नायाब बना देता था। दुरुस्त। और इसी पर रीझ कर असदुल्ला खां गालिब साहब ने कही थी अपनी मशहूर नज़्म, सुबह बनारस तालल्ला बनारस चश्मे बद्दूर, बहिश्ते खुर्रम व फिरदौस मामूर। ऐसे स्वर्ग की गंधर्व कन्याएं थीं, जिन्हें धीरे धीरे लग गई। खैर, हमारे स्वर से ही सजा नवरस हुई सुबह बनारस। बनारस का आफताब जब ढलता अवध के उफुक पर, तो हुनरमंद रक्कासाओं के तलवों में उतर आता था महावर और आलता बनकर। आहिस्ता आहिस्ता बरास्ते कोठे की सीढ़ियां चढ़ते, फलक पर चढ़ता कर्पूरी माहताब, कलाइयों में बेले की लड़ियां लपेटे, खास नखलों का लगाए इत्र नवाबी अंदाज ताब में, पेचदार हुक्कों के सुतवा नेवों पर गुलाब जल छिड़क कर लपेटे होते बेला और चंपा के ताज़ा हार, और कंदीलों की रोशनियों का इंतज़ाम ऐसा कि छमके जो मंदिर पर घुंघरू अलहदा, तो वो भी सितारे सा चमके अलग से सब तक में। इसी परवरिश हुनर की इसी परिवश हुनर की लताफत में हुजूर मर्दान अली खां राना चढ़ते सीढ़ियां, कलेजा थामे तशरीफ लाते महफिल में ये बुदबुदाते हुए, खींचा है अश्क कल्ब की फोटोग्राफ में, खींचा है अश्क कल्ब की फोटोग्राफ में, शीशे में है सभी परी कोह काफ। कलेजा थामे तशरीफ लाते महफिल में ये बुदबुदाते हुए, और लरच कर आदाब बजा लाती बेगम दिलरुबा खान जान, बेनजीर अल्लाह रखी हुस्ने बांधी, दुरुस्त कर जेबर घुंघरू और घूंघट धीरे धीरे लेती ठुमरी का आलाप। उस्ताद गिद्दन मियाँ की तबले पर ऐसी पड़ती थाप कि नीचे गली के अहमक भी हिलाने लगते मुंडी, जैसे पछुआ पवन पर हिलती है रात रानी।
ऐसी खुली हुई महफिल हुआ करती थी मौसीकी और रक्स की। घुंघरू और सारंगी तबले की चाल में दिखाती अपना हुनर। जितना अमीर निज़ाम मज़े लें उतना ही गली के मुफलिस भी की तवाइफें तवाफ़ करते हुए सभी का मन मोह लेती थी, अपने घेरे में ले लेती थी। तहजीब पसंद कोठों की इसी फराख दिली और खूबसूरती से बनी है कहावत, शाम अवध। शाम अवध। ऐसी पाक सोहबतों की तहजीब का मतलब थी वो महफिलें जहां अदब व आदाब सीखने के लिए अपने शहजादों को खुद छोड़ जाते थे अमीर निजाम और हुक्काम। शेरो शायरी, मौसीकी और रस्म में अव्वल यह अवध की संस्कृति थी और इसकी अलंबरदार थी बेगम महकपरी यानी बेगम हजरत महल और अजीजन बाई, जिन्होंने मुल्क के लिए हुनर को बना दिया था हथियार। 1857 का वो दौर भी आया जब लखनऊ के कैसर बाग का कोठा जो घुंघरुओं और सारंगियों की आवाज का आदी था, एक दिन गूंज उठा फिरंगी बूटों की कर्कश आवाज। जरा ठहरिए, लगे हाथ वो किस्सा भी सुन लीजिए। जब लंदन हार गया था इलाहाबाद की एक तवायफ से। किस्सा कोतार यह है कि अपनी अनारकली पोशाक में जरीदार कालीन पर तशरीफ फरमा थी जद्दन बाई, वही जद्दन बाई जो बिस्कोहर में गई थी ठुमरी की कलाबाजियां सिखाने एक वक्त में। फैजाबाद गैजेटियर जरा पलट कर देखिए इनके निशानात। तो जब अपनी लहकदार आवाज में शुरू की उन्होंने ठुमरी की एक बंदिश, तो चरागों और साजिंदों ने ठमक कर मिलाया उसमें सुर। वो गजब की गर्म आवाज थी जो लगी सीधे कलेजे में कटार सी उस नौजवान की, जो मन बनाए बैठा था लंदन जाने का।
तो फिर क्या लंदन, क्या इंग्लैंड। धीरे धीरे सावन झर लागी, 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 धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे सावन झर लागी, धीरे धीरे सावन झर लागी, धीरे सावन झर लागी, धीरे धीरे सावन झर लागी, लागी धीरे धीरे सावन झर लागी, लागी धीरे धीरे सावन झर लागी, धीरे धीरे सावन झर लागी, धीरे धीरे सावन झर लागी, लागी धीरे धीरे सावन झर लागी, धीरे धीरे सावन झर लागी। खोल मोर श्याम चंदन के बढ़िया, खोल मोर श्याम चंदन के बढ़िया, खोल मोर श्याम चंदन के बढ़िया, चुनर मोरी भीजे, धीरे धीरे चुनर मोरी भीजे, धीरे धीरे चुनर मोरी भीजे, धीरे धीरे सावन झर लागी, धीरे धीरे सावन झर लागी, धीरे धीरे सावन झर लागी, धीरे धीरे सावन झर लागी। जब हो ऐसी सुरती सम्मेलन तो वह हार बैठा दिल और पेश कर दिया गायिका के सामने। जद्दन बाई ठहरी मुस्लिम और उस पर तवायफ, लेकिन इश्क में मजहब और पेशा भला कब हायल हुए। तो उस नौजवान ने अपना लिया गुलूकार का मजहब और कर लिया निगाह, रह गया यही। इस तरह हार गया लंदन इलाहाबाद की एक तवायफ के कोठे पर। वो शख्स था मोहन चंद उत्तम चंद त्यागी, और जद्दन बाई हिंदी सिनेमा की बनी पहली महिला संगीतकार और फिल्म निर्माता, जो इतिहास के पन्नों में अमर है। उन्हीं की बेटी थी नरगिस, जो बनी बेहतरीन सिने अभिनेत्री। जद्दन बाई की 3 पीढ़ियां दरअसल तवायफ तहजीब के सुनहरे दिनों और उसके ढलान का मुजस्समा है। नुक्ताची है गमे दिल, हाँ इसको सुनाए ना बने, उसको सुनाए ना बने, क्या बने बात जहाँ, क्या बने
जज्बाए दिल, हाँ मैं बुलाता तो हूँ उसको, मगर जज्बाए दिल उस पे बन जाए कुछ ऐसे, उस पे बन जाए कुछ ऐसे कि बिन आए ना बने, कि बिन आए ना बने। नुक्ता ची है हमें दिल, इश्क पर जोर नहीं, हाँ इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, हाँ इश्क पर जोर नहीं है वो आतिश गालिब, कि लगाए न लगे, कि लगाए न लगे और बुझाए ना बने, और बुझाए ना बने। नुक्ता ची है गमे दिल। तो जब शुरू हुई मुल्क की आज़ादी की लड़ाई, तो इनकलाबियों को पैसा और पनाह दी इन्हीं हमारे कोठों ने। क्या हमारी कुर्बानियों को कभी याद किया गया है? इस मदद का बदला लिया गोरी सरकार ने, और कैसर बाग के कोठे की लूट लुटेरी सरकार की पेशकदमी थी। इसी कोठे के में लखनऊ के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की रहती थी बेगम। क्या आपको अंदाजा है कि क्या क्या लूटा उन लुटेरों ने? कीमती पत्थरों से जड़े सोने और चांदी के जेवर, कढ़ाईदार कश्मीरी ऊनी शॉल, बेजल वाली टोपी और जूतियां, चांदी के कटलरी और जेट गोबर, नक्काशीदार कीमती गिलास और जरीदार पोशाकें अनगिनत, जिनकी कीमत तकरीबन 40 लाख है, यानी आज के हिसाब से लगभग कुछ 1000 करोड़ रुपए। आप अंदाजा लगा सकते हैं तब की हमारी अमीरी का ताबाद आया मुफलिसी और फाका खसी का दर्दनाक सफर, जब लाइसेंस की लाजमी के एवज आए दिन छापे और गिरफ्तारियों का शुरू हुआ दौर। और ऐसे में भला कौन आता बेपर्द होते मुजरों की महफिलों में। फिर भांडों ने भी कम दर्द नहीं दिया हमें, और वक्त की ऐसी मार कि उन फुअड़ भांडों के साथ हमें करनी पड़ी संगत, और उसके बावजूद जो नहीं किया जाना था कभी, वो भी करना पड़ा, यानी गंदा काम। और इस तरह कला की कथा तब्दील हो गई कलंक कथा में। क्या कहूं?
क्या कहूं, कहते लरजते हैं लफ्ज। अब तो हर शहर हर जगह है बिस्कोहर। उसे जीबी रोड कहो या सोनागाछी, कमाटीपुरा कहो या दाल मंडी, रेशमपुरा कहो या चतुर्भुज स्थान, पेड्डापुरम कहो या गुड़ीबट्टा, मीरगंज कहो या नागपुर का गंगा यमुना। किससे पूछूं मगर पूछती हूं, किसने बनाया हमारी स्त्री देह को दुकान? किसने बनाया हमारी स्त्री देह को दुकान? कहां था हमारा सभ्य समाज जब हमें तब्दील किया गया वेश्या, धंधे वाली, गश्ती, सेक्स वर्कर और कॉल गर्ल में, और हमें धकेल दिया गया नीचे, बहुत नीचे, बदनाम पायदान पर। किसने बनाया हमारी स्त्री देह को दुकान? गलती थी मेरी कि इस संसार में ढूंढने की कोशिश, एक आसरा, एक उम्मीद, एक आशा, एक मोहब्बत। लेकिन अब मुझे कुछ भी नहीं ऐसी गफलत, कुछ भी नहीं ऐसी गफलत। रूप देखा और हंसी देखी, किसी ने कब हमारी जिंदगी की बेबसी देखी। हमें जिसने भी देखा, रूप देखा और हंसी देखी, किसी ने कब हमारी जिंदगी की बेबसी देखी। मुसलसल हादसों ने आजमाया पर न मौत आई। हमें जीने की आदत है, सभी ने जिंदगी देखी। मुसलसल हादसों ने आजमाया पर न मौत आई। हमें जीने की आदत है, सभी ने जिंदगी देखी। जिंदा जहन हूँ, इंसान हूँ, तुम सबकी ही माफी। मगर तुमने कहा मुझ में
बहन देखी, सखी देखी। मैं जिंदा जहन हूँ, इंसान हूँ तुम सबकी ही वाफिक, मगर तुमने कहा मुझ में बहन देखी, सखी देखी, मगर तुमने कहा मुझ में बहन देखी, सखी इति काव्य कथा सततम, इति काव्य कथा सततम 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 सततम, इति काव्य कथा। बहुत बहुत आभार आपके इस स्नेह के लिए, इस उदारता के लिए कि आपने दर्शकों का मान रखा, आप आए, हमारा आदर बनाए रखा। कभी आपके साथ उन मंच पर आइए, हमारे साथ अब तो हो जाइए। वैसे इन्होंने बहुत बड़ी लंबी लिखी है, हम लोगों ने उसमें से छोटा सा हिस्सा उठाया है, तो पढ़ेंगे तो आपको अब और भी आनंद आएगा। मुझे लगता है पढ़ना चाहिए। हाँ, हमने ये इसलिए किया कि इसको पढ़ा जाए, खूब पढ़ा जाए, क्योंकि इसमें बहुत संभावनाएं हैं, आप देख रहे होंगे। तो माइक एक नहीं, पहली तो खुशी थी हमारी। मैं चाहूँगी कि आप कुछ हमें संवाद मिले, आलोचना भी मैं सहूँगी। आप लोगों की वैसे चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, तो मैं चाहूँगी कुछ कहा जाए तो ये हम लोगों ने पहली बार इकट्ठा हो पाए। अलग अलग टुकड़े टुकड़े में करते रहे, लेकिन हम ये अलग अलग जो है हम जुटे रहे। संचार की अभी सुविधा है तो हम अलग अलग तरह से जुटे रहे, लेकिन पहली बार एक दूसरे के साथ संयोजित हुए हैं आज पहली बार। हो सकता है हम अभी सम पे आने की कोशिश में कुछ विषम चीज़ें कर रहे हूँ, लेकिन कल को आ जाएंगे, हम सम पे आने की कोशिश करेंगे। और इधर आ जाइए, हाँ, और थोड़ा आगे। इतना सुंदर उन्होंने हाँ, हेलो, इतना सुंदर उन्होंने इस कहानी को ऐसे सजाया, और वो जैसे जो उन्होंने कह रहे हैं वो हम सारे देख रहे हैं। मतलब वो एक तरफ से बोल रहे हैं और एक तरफ से ऐसे बहुत ही सुंदर मुझे लगा। और इस तरह से मतलब बहुत साल पहले मैं कलकत्ता में ये जब वो लोग सब करते थे, जो बहुत ही ऊंचे दर्जे के कलाकार थे वो लोग करते थे, वो आज साझा किया आप लोग। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि एकदम सारा जितने आप कहानी को जो भी वर्णन कर रहे हैं वो सारा यहाँ पे साकार हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा है। हमारे लेखक हैं तो मैं चाहूँगी कि इधर उनकी परिकल्पना कुछ और थी, हमारी परिकल्पना कुछ और है। नहीं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये इनको आशीर्वाद इनको दीजिए, इन्होंने सारा। मैं तो बिल्कुल आपकी तरह ही दर्शक था और हतप्रभ था कि इस कविता का इस तरह भी एक पाठ हो सकता है, क्योंकि जिस भाव में पूरी कविता लिखी गई है
वो बहुत दुख और पीड़ा से भरा हुआ है, लेकिन उसमें से भी अवध और बनारस के उस खुशनुमा रंग को जिस तरह से कलाकारों ने चुना और इतनी सुंदर प्रस्तुति दी कि मैं खुद हतप्रभ था कि इस तरह भी इसका एक रूप हो सकता है, जो मैं सच में कल्पना नहीं करता था। मैं इसके लिए सुमन जी, भाभी जी का और सभी कलाकारों के प्रति मैं हृदय से आभारी हूँ, क्योंकि मेरे लिए अकल्पनीय था कि इस रचना का इस तरह भी एक रूप बन सकता है। मैं जी जनाब सईद मोहम्मद हसनैन जी जो आईजी हैं सीआरपीएफ में और रसिक हैं, तो हमें तो रसिक हर जगह चाहिए, चाहे पेशा कोई भी हो, रसिक हो तो बहुत ही आनंद की बात होती है। सभी को नमस्कार। इसरार जी आ जाइए, इसरार कर रहे हैं। देखिए, हम तो दर्शकगण हैं, हमें इस बारे में कला का ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं, लेकिन आनंद बहुत लिया हमने। और जो आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया और अवध का खासकर और बनारस का और जो कविता और जो कला नृत्य बहुत अव्वल दर्जे का था नृत्य। और जैसा महोदय ने बताया कि जो स्टोरी चल रही थी उसके साथ जो हम लोग देख रहे थे, तो बिल्कुल हतप्रभ रह के हम लोग ने इसको आनंद लिया। और जो गज़ल की और उसका जो कमेंट्री आपने बहुत ज़बरदस्त थी, जो फ्लो, जो उच्चारण है, तलफ़ुज़ वगैरह जो था बहुत अव्वल दर्जे का था। और नृत्य में तो बिल्कुल आपका जवाब नहीं है। तो हम लोग ने सभी ने बहुत अच्छी तरह से इसका आनंद लिया। और हम लोग जो उसकी इंट्रिकेसीज़ होती हैं जो बहुत ही डिटेल, वो तो हम लोग को जानकारी नहीं है एज ए लेमैन, लेकिन बहुत अच्छा हम लोग ने एंजॉय किया। धन्यवाद। स्वागत करना चाहेंगे आदरणीय, हाँ, इस बीच में आदरणीय लीलाधर मरलोई जी जो खुद ही मतलब कमाल की इनके शब्दों पर की जो लय है और इनकी छंद जो हैं, जो कुछ क्या कुछ नहीं लीलाएं रचते हैं हमारे दिमाग में, तो उनको, और दूरदर्शन के महानिदेशक भी रहे हैं, तो इनको मैं आमंत्रित करता हूँ, आइए मंच पर। और हमें आशीर्वचन के रूप में तो आपके दो भावनाएं चाहिए कुछ ये लिए, हाँ, गुरु हैं इनके, इनको आशीर्वाद दीजिए। मैं ये कहूँगा, सबसे पहले तो आपको प्रणाम करता हूँ। कुमार हमारे साथ हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली कवि हैं, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि बिस्कोहर की वसंत सेनाओं पर इस तरह की कोई कविता लिखी जा सकती है। और जिस तरह से ये लिखी गई है, और उसमें जो त्रासदी है, उसमें जो विडंबनाएं हैं, उसमें जो अंत में जाकर असहायताएं हैं इन तमाम लोगों की, वो इतिहास में शायद उस तरह से दर्ज नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ उसको दर्ज किया गया है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है, तो मैं कहना चाहूँगा कि आपका प्रोडक्शन बहुत उम्दा था, बहुत संतुलित था, बहुत सम्यक था। और इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी प्रोडक्शन लाइव अगर करना हो तो सबसे ज़्यादा चुनौती का मामला होता है। तो नरेशन से लेकर और जो गायकी थी और जितने भी संगीतकार थे, मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से किसी तरह के संगीत को, रंग संगीत से शुरू होता है और उसके बाद जिस तरह से गज़लों का गायन हुआ, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। और बांसुरी वाले साहब कहाँ हैं? बांसुरी वाले ने बहुत अच्छा बजाया। और आपका नरेशन तो क्या है माशाल्लाह, मतलब इतनी बुलंद आवाज़ की मैं कह नहीं सकता। तो लगभग सारे कलाकारों का जो यहाँ परफॉर्मेंस था बहुत अच्छा था। ये भी है कि बीच में
जब गायन हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि ठीक उस समय मंच पर भी कुछ भराव होता। लेकिन कई बार यह होता है कि कुछ ना बोल के खाली संगीत जितना बोल जाता है, तो वो कमी भी उस तरह से नहीं लगी। और मैंने अभी एक शो और देखा था, गालिब और रज्जन भाई का ना, हाँ सुभाजान का, तो उसमें जो बैलेंस होना चाहिए था कथा और संगीत और नृत्य के बीच में, वो बहुत बिखरा हुआ था। लेकिन यहाँ पर चीज़ें कम्युनिकेट करती हैं, और जिस दर्द से हम नावाकिफ़ थे, जिस त्रासदी से जो ट्रेजेडी थी, वो ट्रेजेडी यहाँ पर बहुत खुलकर आई। और संगीत ने तो बहुत कमाल काम किया, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे थे। और कथक के जो 3-4 जो आर्टिस्ट थे, जो मुख्य आर्टिस्ट थे, उन्होंने बहुत उम्दा काम किया। और आपके निर्देशन में हुआ तो आपको बहुत बहुत बधाई। और सुमन कुमार जी, क्या कहना है, मैं इसको एक ख्वाब की तरह देख रहा था, बस इतना ही कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत बहुत आदरणीय चित्रा सिंह शर्मा जी हमारे बीच हैं, और ये कला मर्मज्ञ हैं और डिप्टी डायरेक्टर हैं, जो पहले सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न हुआ करता था, क्योंकि सॉन्ग एंड ड्रामा का होना अब नाम गायब हो गया वहाँ। तो एक गायब होने से बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। खैर, अभी दूसरी सेवाएं दे रही हैं, तो मैं उनसे चाहूँगा मंडली को आशीर्वाद दें। वैसे तो आदरणीय सर ने काफ़ी कुछ जो बोला, जो हम सबके भीतर चल रहा था। ये जो मुख्य मुझे इस प्रोग्राम में जो मुझे सबसे अच्छा लगा बंधा हुआ कि लाइव प्रोग्राम था, और एक आपकी जो लिखी हुई कविताएं, जनरली हम राधा कृष्ण की कथाओं पर कथक अभी भी बसा हुआ है, तो अगर हम अपनी कला के माध्यम से ऐसी कथाओं को मंच पे लाते हैं तो वो जीवंत होती हैं, और आगे तक हम एक बसंत सेना को इस कला के माध्यम से याद कर सकेंगे, और अनुपम जी आपको भी, हम सभी लोग। और बहुत बहुत आपने बहुत ही सुंदर लिखा, और जो नरेशन है और गायकी है, वो उसका जो बंधा हुआ स्वरूप था इस प्रोडक्शन में, क्योंकि एक जो भी संरचना है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनती हैं, कि हम किस वक्त एक समय टाइमिंग, जैसे आपने कहा ना सम का महत्व है, तो वो विषमताएं कम इसमें हम नज़र आ रही थी, और सम पर हम काफ़ी कुछ आ रहे थे। इस संरचना सम पर ही आई है, और लाइव होने से ये चीज़ें बहुत बड़ा संदेश है, ख़ास तौर पर दिल्ली में, कि हम लोग जो रिकॉर्डिंग पर आ चुके हैं, जिससे हमारे कला का जो एक संवेदनशील पार्ट कह सकते हैं, भावनात्मक पार्ट संगतकारों का, वो बहुत एक तरफ हो गया है। और इसमें पूरा दिख रहा है, पूरे संगतकारों का जो संतुलन। और सुमन जी और आप सभी टीम को प्रतिभा, सच में आपकी प्रतिभा दिखी, और सारे लोगों की टीम को, आपको सभी को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो सभी कला मंडली और जितने भी हमारे सदस्य हैं उसके, और उनको सबको बधाई हो। इस जो ये पूरा नृत्य और सारे ड्रामा को जो रचा गया था, सुमन जी ने जो जिस तरह से सारी चीज़ों को पढ़ा और बोला, वो बहुत ही सुंदर था। और इसमें ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं शब्दों में, क्योंकि सबने ये लाइव परफॉर्मेंस दिख रहा है, और ये बहुत ही अति सुंदर, अति उत्तम, जिसमें मंत्रमुग्ध हो गए सभी जो बैठे हुए थे अतिथि। और उसके लिए सबको, आप सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई, सबका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है परिचय हम कर लें, एक परिचय कर लीजिए जल्दी, थोड़ा सा समय बस। नाम ये उमा शंकर, जिन्होंने संगीत पूरा एक तरह से संयोजित किया।
खुद सितार बजाते हैं, बहुत अच्छा। और ये रंगमंच के मशहूर अभिनेता हबीब साहब के साथ खूब काम किया अपने पुरुषोत्तम भट्ट जी। आ गया। और जिसकी इतनी अच्छी गायकी आपने सुनी, सबा। हाँ, आगे आइए सबा, जल्दी से। सबा हाशमी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और दूसरी गायिका थी जिनकी आप ढेर सारी चीज़ें आपने सुनी, पूजा। आई। शहनाई योगेश कुमार, योगेश शंकर। रोमन दास पखावज पर थे। आइए, आगे आइए। हाँ, योगेश गंगानी जी तबले पर थे। हाँ, योगेश भैया इनके। आइए। योगेश जी बहुत ही तबला, बहुत बचपन से। और विशेष नृत्य में आप देख रहे थे आकाश। आइए आगे, आकाश। इधर एक इस बीच में मैं प्रियन आ जाओ, मंच पर आ जाओ। अब जिसका पहला शो था, मैं बस शो तो नहीं कर पाया, लेकिन खैर उसको मैं मंच पे बुला कर चेहरा दिखा देता हूँ और कमिटमेंट करे कि जल्दी ही वो इस शो को आपके सामने लाएगा। ये है, इसको एग्ज़ाम के कारण जो है इसका शो छूट गया, लेकिन हम वादा करते हैं कि जल्दी ही आपको, क्योंकि ये एक बड़ी महत्वपूर्ण सी कहानी है जो आज के दौर में सुननी चाहिए। प्रियन है। फ्लूट पे थे सतीश पाठक जी। आइए। सारंगी पर थे पुनीत सिसोदिया जी। आइए। और ऋषभ वोकल गाना गा रहे थे, आलाप ले रहे थे पुनीत सिसोदिया। हाँ, ऋषभ। हमारे साथ है ये हाँ। हाँ, बोल दिया तो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमने दे दिया, युवा अवार्डी बना दिया आपको। ऋषभ, ऋषभ। हाँ हाँ, ऋषभ। शुभम केसरी कथक नृत्य में। बहुत अच्छा, बहुत। आर्यव आनंद कथक नृत्य। अभिनव आनंद। आर्यव आनंद। हाँ, ये आइए। अभिनव आनंद। आप बताएं, मेरे को तो ठीक लगा, बहुत अच्छा लगा। सुनैना शर्मा। दिवाकर। योगेश, योगेश पांडे।
मिलाप था वो बहुत अच्छा था। आइए उन लोगों के साथ जो मिलाप था वो इधर। हाँ अम्बर जी आइए। हाँ जी अम्बर जी, महामंडलेश्वर वैष्णवी नंदगिरी जी आप भी आइए। अपने साथियों का नाम बोलो। दीपक जो कई सारे चरित्रों के रूप में आ रहे थे, आगे आ जाइए। उसके बाद आयुष, दीपक जायसवाल। जी 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 दीपक आ गया। आयुष, समीर, हाँ समीर आइए। आशुतोष आइए, आगे आइए। ध्रुव मिश्रा आगे आइए। हमें सहयोग कर रही थी सेजल। और कौन है? दिवाकर है ना? दिवाकर। दिवाकर दिया बहुत उसका एक्सप्रेशन नाम क्या है? हाँ विजय कटारिया मेकअप पर। ये एक लव कुश रामलीला में राम भी बनते हैं, बनते रहे हैं। इधर ही इन्होंने कहाँ गए? दालचंद जी, राम जी का मेकअप था। राम जी की भूमिका में कई साल तक करते रहे लव कुश रामलीला में। और कोई हमारे साथी छूट गए हैं तो आ जाएं। रविंद्र मिश्रा जी हैं साथ में। कुमार अनुपम जी को नहीं दिया, पहले ही दे दिया उनको। वैसे उनको तो बहुत कुछ देना बाकी है, अभी इतने शब्द उन्होंने दे दिए दिमाग में, जो बहुत कुछ रचेंगे, कल्पनाएं हमें देते रहेंगे, तो उनका तो दे ही बनता है देना चलता रहेगा उनका। रविंद्र मिश्रा जी, यशमित फोटोग्राफी कर रहा है इस प्ले का। ये भी बहुत यंग बच्चा है और ये इस तरह से पहली बार ये मोहन सिंह ने स्टेज बनाया था। और चलिए तो हाँ यशमित, हाँ दालचंद जी आ गए। ये काम नहीं कर रहा है, ठीक आप काम कर। ये कला मंडली की ओर से हम इनको कला की सेवा करने के लिए अपनी ओर से हम इसको जितना पुरस्कृत कर सकते हैं, तो कला आहार्य कला सम्मान जो है वो हम इनको देते हैं। इसमें जो हम अपनी ओर से इनको 11,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र जो है कला मंडली को रंगमंच की जितनी इन्होंने सेवा की है, अपनी आँखें तक ख़त्म कर ली और कितने सारे धोखे खाए हैं, लेकिन जैसे है कि ऐसा प्रेमी है जो रंगमंच की प्रेमिका को छोड़ता नहीं, तो उसकी आस में बैठा सिलते रहता है, सजवता रहता है, सजाता रहता है, और वो बस खोए हुए हैं, समय कट रहा है, कर्जे में चले जाते हैं, लेकिन ये काम नहीं छोड़ते। फिर कोई आता है, फिर धोखा दे जाता है, लेकिन फिर भी धोखा खाने को भी फिर से अगली बार तैयार हो जाते हैं। तो ये कमाल के सेवक हैं, हम इनका सम्मान करते हैं। तो फिर आज हम जो है
ये भी कला को बढ़ावा देने के लिए लगे रहते हैं। घर में यदि कलाकार हो तो उनकी सेवा में लगे रहते हैं, मेरी तरह मैं भी लगा रहता हूँ। हम दोनों ही लगे तो खैर ये अब हम यहीं रात भी हो चुकी है, तो हम आपसे आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभारी। ये अरे जी जी, सुमन जी का भी होना चाहिए जी। ये पूरी टीम की तरफ से सुमन जी को बहुत बहुत बधाई हो सुमन जी। अरविंद और दीपक हमारा बैकबोन है एक तरह से इसका। प्रताप जी, जी दीपक जी को भी होना चाहिए। स्टेज पे लाइट दे दिए थोड़ा। भाई आज हमारे मंच पे 3 दीपक हैं और वाकई दीपक की वजह से ये लाइव रोशन हुआ। ये सब लोग एक ग्रुप फोटो हो जाए प्लीज, कम ऑन द स्टेज फॉर ग्रुप इज जी जी। आइए गायिका जी आगे आइए। आप क्या आपकी सुरीली आवाज है? जी जी देख लीजिएगा, सब लोग आ रहे हैं। हेलो
हाँ